जय माता की मेरे प्यारे भक्तगणों। दोस्तों, माँ शक्ति के 9 रूप और हर रूप में एक दैवीय शक्ति को जानना ही नवरात्रि मनाना है। और इन दिनों हम नवरात्रि का पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। आज सप्तमी है और कल अष्टमी है। नवरात्रि दोस्तों हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। नवरात्रि का अर्थ होता है 9 रातें, और 9 रातें माँ आदिशक्ति को समर्पित है। माता रानी की कृपा पाने के लिए श्रद्धालु 9 दिनों तक व्रत करते हैं और अष्टमी के दिन देवी माँ का पूजन करके फिर नवमी को हवन करके और कन्याओं को भोजन कराकर ही अपना व्रत खोलते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन यानी कि अष्टमी को माँ दुर्गा के महागौरी के रूप की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और महागौरी की पूजा अत्यंत ही कल्याणकारी होती है। दोस्तों, अष्टमी के दिन जो भी घर के बाहर होते हैं वो अपनी कुल देवी की पूजा करने के लिए अपने घर ज़रूर आते हैं। और नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी का बहुत ही खास महत्व है। मान्यता है कि दुर्गा सप्तशती में शुंभ निशुंभ से पराजित होकर गंगा के तट पर जिस देवी की स्तुति देवताओं ने की थी वो महागौरी है। देवी महागौरी के अंश से कौशिकी का जन्म हुआ और जिन्होंने शुंभ निशुंभ के प्रकोप से देवताओं को मुक्त कराया। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव को पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने कठोर तपस्या की थी, जिस कारण उनका शरीर का रंग काला पड़ गया था। तब महादेवी की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने देवी के शरीर में गंगा जल छिड़का था, जिससे देवी का शरीर अत्यंत ओजपूर्ण हो जाता है, चांदनी के समान, श्वेत कंद के फूल के समान धवल हो जाता है और उनका वर्ण गौर हो जाता है। और दोस्तों, उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं। तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। दोस्तों, चलिए आज हम अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा की कैसे की जाती है उसकी विधि जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मंदिर की साफ़ सफाई करना चाहिए और जहाँ पर देवी को स्थापित करना है उस ज़मीन पर गंगा जल छिड़क कर साफ़ करना चाहिए। फिर आटे से रंगोली बनाकर उसके ऊपर लकड़ी की चौकी रखकर उस पर लाल या सफ़ेद कपड़ा बिछाएं और महागौरी की मूर्ति स्थापित करें और कलश की स्थापना करें। सबसे पहले कलश की पूजा करें, फिर देवी को गंगा जल छिड़ककर हल्दी, सिंदूर, चावल लगाएं, फूलों की माला चढ़ाएं, उनके समक्ष घी का दिया जलाएं, धूप बत्ती सुलगाएं और माता को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं और माता रानी को चुनरी चढ़ाएं। खीर और पूड़ी का प्रसाद चढ़ाएं। दोस्तों, आज के दिन खीर और पूड़ी का प्रसाद देवी जी को लगता है। उनको 2 नारियल चढ़ाएं, एक माँ दुर्गा के नाम का और एक माँ काली के नाम का। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, पंचामृत अर्पित करें, साथ ही 5 फल, पान, लौंग, इलायची, सुपारी चढ़ाएं। और दोस्तों, जो व्रत रहते हैं वो अष्टमी की पूजा करने के बाद 9 कन्याओं को और 1 बालक को पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करके भोजन कराएं और दक्षिणा देकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और बाद हवन वगैरह करके देवी से अपने मनोवांछित फल पाने की कामना करें। तो दोस्तों, अष्टमी के दिन घर में पूजा करें, फिर जो आपके आसपास मंदिर हो वहाँ भी जाकर नारियल चढ़ाएं और खीर पूड़ी का प्रसाद चढ़ाएं और वहाँ जितनी भी कन्याएं मिलें उनको फल ज़रूर अर्पित करें। महादेवी गौरी आप सब पर हमेशा कृपा बनाए रखेंगी और पूजा करने से महागौरी देवी प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर हमेशा कृपा बनाए रखे। धन्यवाद।